पंक्ति मुझे याद दिलाती है कि छवो शास्त्र सर्व गंथन कोरस, है ना। और निश्चित रूप से हमारी टीम में एक ऐसे शख्स ने इस मंच को सजाने में, इस मंच को संवारने में ऐसा परिश्रम किया है जिसका परिणाम तो मैंने जिस प्रकार से इस मंच पर दिखाई दे रहे हमारे मानस के, हमारे बेमेतरा जिले के वरिष्ठ जनों का सुभागवन, ऐसे महान सहज एवं सरल हृदय के व्यक्तित्व के धनी परम आदरणीय भाई छगनलाल साहू जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। निश्चित रूप से छगन और श्री रामचरित मानस भी बोलती है कि छहो शास्त्र सब गंथन कोरस, है ना। तो हम सभी को जोड़ करके, गणों को जोड़ करके, गण मतलब है ना सिपाही होते हैं, और हम जैसे सिपाहियों को जोड़ करके इतने बड़े मंच का निर्माण करके आपने बहुत ही पुण्य पुनीत कार्य में हमें सहभागी बनाए हैं, उसके लिए हम हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारे संगठन के हमारे बहुत ही वरिष्ठ जन सभी उपस्थित हो गए हैं और हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई पप्पू सेन भी दिख रहे हैं, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। लीजिए संतों, अब हम कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए यहीं पर हम आपको इस मंच से सादर सा सम्मान विदा प्रदान करते हैं। और एक छोटी सी सम्मान आदरणीय हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ संगीतकार परम आदरणीय गुरुदेव विश्राम मिश्रा जी उपस्थित हैं, उनका साल श्रीफल और एक अभिनंदन पत्र से सम्मान करने के लिए आदरणीय हमारे संतोष भैया जी आप आइए, और भाई राजेश सिन्हा जी आप भी आइए, और आप एक छोटी सी सम्मान भेंट प्रदान करने की कृपा करें। तत्पश्चात हम आपको सीधे ले चलेंगे कार्यक्रम इसके तत्पश्चात मंगलाचरण के लिए हम चाह रहे हैं गुरुदेव, अगर आपके पास समय होगा तो इस पल को साझा करेंगे, आप संगीत में संगत करेंगे, साथ ही साथ अच्छा हाँ, मंगलाचरण के लिए आदरणीय श्री विधि हरिहर मानस मंडली के समस्त सदस्यगण मंच में अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करेंगे। और व्याख्या पक्ष में परम आदरणीय श्री विनोद कुमार साहू जी के साथ में हम आदरणीय श्री माखन साहू जी को सुनेंगे। जी हाँ, और उसके तत्पश्चात हमारे जिले से दूर दूर से हमारे व्याख्याकार महोदय, हमारे संगीतकार महोदय पहुंच रहे हैं, उनको भी बारी बारी से सुनते जाएंगे। और इसी बीच में श्री पिलाराम शर्मा जी कपसदा, मानस प्रखर प्रवक्ता श्रीमती हेमलता साहू जी बेरला, श्री राम राजेश साहू जी अहिवारा और श्री के सिन्हा जी बोरतरा का भी सुभागमन होगा विशिष्ट मानस प्रवचन के लिए। अतः हम आप सभी का उपस्थिति चाह रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा समस्त नगर वासियों से, आप सभी आइएगा और इस पावन पुनीत कार्य में अपनी उपस्थिति प्रदान कर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जी हाँ, और इसके तत्पश्चात परम आदरणीय देवांगन जी को हम मानस की उस पंक्ति से जोड़ेंगे, और निश्चित रूप से और यह पल, इस ऐतिहासिक पल का हम सब गवाह बनने जा रहे हैं। दो प्रखर मानस प्रवक्ता, एक संगीत के और एक व्याख्या पक्ष के। मंगलाचरण के तुरंत पश्चात हम आदरणीय विश्राम मिश्रा जी और श्री ठोकेलाल देवांगन जी को सुनेंगे। और एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव जी का सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है। निश्चित रूप से इस अद्भुत पल का हम सब गवाह बनने जा रहे हैं, और ऐसा समय हमने निरंतर मिलते रहेंगे इन्हीं पावन भावों के साथ। हम आपको इस मंच से ससम्मान सादर विदा प्रदान करते हैं। और जी हाँ, आइएगा। श्री विधि हरिहर मानस मंडली
भीमभौरी को मैं इस मंच पर सादर आमंत्रण भेजूंगा और बेंजो पर अपनी महती भूमिका निरंतर अदा करते रहेंगे। इस मंच पर हमारे क्षेत्र के धरोहर, संगीत धरोहर और लोक कला के धरोहर, लोक मंच के धरोहर परम आदरणीय राजकुमार ताम्रकार जी से विनम्र आग्रह है कि आप भी मंचासीन होने की असीम कृपा करेंगे। और आदरणीय श्री विधि हरिहर मानस मंडली भीमभौरी को मैं इस मंच पर सादर आमंत्रण भेज रहा हूं। श्री विधि हरिहर मानस मंडली भीमभौरी के साथ परम आदरणीय श्री विनोद कुमार साहू जी, जी हाँ आइएगा। और हमारे बीच में आदरणीय ठोकेलाल देवांगन जी के साथ श्री विश्राम मिश्रा जी, श्री विनय ताम्रकार जी, श्री तोरण नायक जी, श्री गिरीश नायक जी, आदरणीय श्री मदन लाल सिन्हा जी का भी सौभाग्यवान होना है। और आप हैं परम आदरणीय श्री बी आर साहू जी, हंसदा संतोष शर्मा जी घटिया खुर्द, रामा वर्मा जी पहाड़ा, डॉक्टर शंभूलाल साहू जी, सुरेंद्र देवदास जी भीमभौरी, राजेश वैष्णव जी साजा, परम आदरणीय छगनलाल साहू जी, परम आदरणीय इकेश साहू जी, पंचराम साहू जी, टीकाराम साहू जी, राम कुमार विश्वकर्मा जी, राम कुमार शर्मा जी और अजय मिश्रा जी, अशोक मिश्रा जी, अर्जुन साहू जी, रमऊ चक्रधारी जी, फिरत्तू राम साहू जी, परमानंद पांडे जी, सुनील साहू जी, श्रवण साहू जी, पोषण साहू जी, श्रीमती किरण दुबे, सतानंद साहू, देवराम साहू, भागीरथी यदु, खम्मन गंधर्व जी, मेहत्रु राम जी, प्रमेश मानिकपुरी जी, मुन्ना मानिकपुरी जी, सतानंद यादव जी, राजेंद्र पटेल जी, दिनेंद्र साहू जी, टिकेंद्र धीवर जी, हीरानंद साहू जी, राकेश तिवारी जी, बरसन मानिकपुरी जी, रामा साहू जी, प्रेमलाल साहू जी और राम हृदय वर्मा जी और तखत राम जी पाठक, रमेश सैनिक जी, सुनील सिहोरे जी, सीताराम साहू जी, इतवारी साहू जी, राजेंद्र मानिकपुरी जी, श्रीमती सत्यभामा परगनिया देवादा और हेमधर परगनिया हंसदा देवादा और गोपीराम धीवर जी। अभन सेन जी, गोपीराम धीवर, अभन सेन जी अध्यक्ष मानस प्रेमी मानस संगठन जिला बेमेतरा और आदरणीय गोपीराम धीवर जी, रुकुम साहू जी पीरदा, उत्तम साहू जी, हरीश चंद्र वर्मा जी, विनोद साहू जी, माखन साहू जी, धर्मेंद्र साहू जी कठिया, खेलन साहू जी, गुहाराम साहू जी और दिलीप जायसवाल जी, भाई ललित धीवर जी, बिहारी यादव जी, भागवत निर्मलकर जी, जेवरा नारायण निषाद जी और राम स्नेही वर्मा जी, मुरारी साहू जी खामही, खिलेश्वरी वर्मा जी पूचीडी, पंचराम साहू जी मानपुर, मूलचंद साहू जी, उत्तम देवांगन जी टेमरी, तीर्थराम यदु जी किरना, वहीद कुरैशी सिंघौरी, राजा धनेश वर्मा बेमेतरा, नोहर मानिकपुरी जी बहेरा, बिहारी यादव और रिझन सेन जी बिलाई, नेतराम साहू जी लावातरा, हेमू चंद्राकर जी जाता, अंगेश्वर चौबे जी साजा और प्रभु राम साहू जी सनकपाट, बुधराम रजक जी खंडसरा, बिहारी राम साहू जी गोपाल भैना, सुनील साहू जी सोमई खुर्द, भूमन साहू जी बेलतरा, नेमी राम रजक जी हाथीबो डोब, आत्माराम पटेल जी तेंदुआ, राम विलास निषाद जी चूहका, नारद पटेल जी हेडसपुर और डॉक्टर ओमकार चंद्राकर जी सुखाताल। जी हाँ, और यहाँ पर उपस्थित तमाम सज्जनविंद का
हार्दिक अभिनंदन है। गजपति भैया आप आओ ना इतनी बेटा। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और निश्चित रूप से हमारे बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम के प्रथम पुष्प और हमारे छत्तीसगढ़ के एक प्रचलित मानस परिवार श्री विधि हरिहर मानस मंडली भिंभौरी, जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ श्री भी है, तो उस मंडली का क्या कहना। ऐसे हमारे मानस मंडली श्री विधि हरिहर मानस मंडली भिंभौरी का शुभागमन हुआ है। और मैं हमारे इस मंडली के अभिनंदन के लिए, आतिथ्य अभिनंदन के लिए भाई पप्पू सेन को मैं सादर आमंत्रण भेजूं। आप आइए और तिलक लगा करके आदरणीय जितेंद्र कुमार पाटिल जी, मोहरेंगा बेमेतरा। आप दोनों आइएगा और हमारे बीच में उपस्थित हमारे इन संतों का भृगुटी अभिषेक करने की असीम कृपा करेंगे भाई पप्पू सेन जी और आदरणीय जितेंद्र कुमार पाटिल जी और आदरणीय भाई हेम कुमार पाल जी। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप आइए और हमारे क्षेत्र के तमाम प्रसिद्ध मानस के संगीतकार मानस के साधक गण पहुंचे हुए हैं, उनका तिलक से अभिनंदन कर संस्कृति और परंपरा का निर्वहन करने की असीम कृपा करेंगे भाई हेम कुमार पाल जी। तुलसी सिमगा से आप पहुंचे हुए हैं, आइएगा। और हम अभिनंदन करना चाह रहे हैं, हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर और मानस मणियों का शुभागमन हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव परम आदरणीय श्री पीलाराम शर्मा जी महाराज जी का और आदरणीय इस कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता परम आदरणीय श्री राम राजेश साहू सर जी का भी शुभागमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। और व्याख्याकार महोदय का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा, आपको जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है वह है श्री रामचरितमानस की पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 के नीचे की चौपाई, जहां पर गोस्वामी जी की लेखनी चलती है। प्रवेशी नगर की जय सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा के ऊपर आपको चिंतन करनी है। वैसे तो आप मंडली से भली भांति परिचित हैं, कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी औपचारिकता पूर्ण करने की आवश्यकता है। इस मंडली का नाम है परमादरणीय श्री विधि हरिहर मानस मंडली भिंभौरी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। और सारे गम पधनिसा के साथ सुमधुर संगीत की तान छड़ेंगे परम आदरणीय हमारे क्षेत्र के संगीतकार परम आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार देवदास जी के लिए जोरदार ताली। और साथ में तबला की त्रिकीर्ण ध्वनि आपके समक्ष सुनाई देगी भाई सतीश देवदास जी के संग गोस्वामी जी की लेखनी को के माध्यम से अपना चिंतन प्रस्तुत करेंगे परम आदरणीय जिनकी पूरी परिवार मानस को समर्पित है। ऐसे मानस के प्रखर प्रवक्ता हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे क्षेत्र के धरोहर परम आदरणीय श्री विनोद कुमार साहू जी के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और साथ में श्री विधि हरिहर मानस मंडली के व्याख्याकार परम आदरणीय श्री माखन साहू जी, जो कि इस मंच में अपना संगत प्रदान करेंगे। और भाई सुरेश रावत जी, आप भी मंच में बैठो बैठो बैठो, सुरेश के रहना जरूरी। चूंकि एक दिवसीय मानस संगोष्ठी गृह प्रवेश के पावन अवसर में, शरद पूर्णिमा के पावन अवसर में, यह मंथन का कार्यक्रम शरद पूर्णिमा में हमारे इन संतों के मुखारविंद से एक अमृत की बूंद, अमृत मानस की बूंद हम सबके बीच में आच्छादित होगी। निश्चित रूप से जैसे श्रवण पान करना है उसको आप वैसे ही ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो नोहर मानिकपुरी जी घुंघरू और मंजीरा के लिए आप संगत करेंगे, नोहर मानिकपुरी जी और बसंत साहू जी, बसंत साहू जी बहेरा। आइए
हमारे किसी सज्जन वृंद का गाड़ी का चाबी इस संचालन मंच में रखा हुआ है, मोटरसाइकिल का, अतः आप आकर के ले सकते हैं। जिस किसी सज्जन का होगा या आपके बीच में जानकारी हो तो आप सभी सहयोग प्रदान करें। बड़े ही गौरव की बात है कि हमारे बीच में इस कार्यक्रम के संचालक साथियों का भी शुभागमन हुआ है। निश्चित रूप से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंचासीन होने की असीम कृपा करेंगे भाई संतोष साहू जी लेंजवारा, आदरणीय उत्तम साहू जी सलधा और भाई अनिल रजक जी बेमेतरा। आइएगा, हम आपको अभिनंदन करना चाह रहे हैं इस मंच के माध्यम से। मंच के ठीक बाजू में आपके लिए सिंहासन खाली है, अतः मंचासीन होने की कृपा करेंगे भाई संतोष साहू जी लेंजवारा, उत्तम साहू जी सलधा और अनिल रजक जी बेमेतरा। हेलो 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 हेलो। राधे। हेलो हेलो हेलो। श्री राम श्री राम श्री राम।
हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे ये का एक दिवसीय विशाल मानस संगोष्ठी परम आदरणीय श्री साहू जी के निवास स्थल मां भद्रकाली जी के प्रांगण मां बेमेतरा मां भद्रकाली जी के पावन धाम जिला बेमेतरा में जिला मानस संघ की ओर से आदरणीय श्री साहू जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित है। प्रथम पुष्प के रूप में आइए इस मंच पर विराजमान है हमारे क्षेत्र के व्याख्याकार परमादरणीय श्री विनोद साहू जी के संग श्री विधि हरिहर मानस मंडली के तमाम सदस्यगण। आइए आपको यह मंच 30 मिनट के लिए समर्पित करते हैं कि भैरव जन्मजात गूंगे की बुद्धि बनी पाषाणी कविता बनकर निकल पड़ी वह बनकर कवि की वाणी तार दिया भगवान राम ने जड़मती पाषाणी को और कविता का वरदान मिला है भैरव की जड़मती वाणी को भैरव की जड़मती वाणी को। इन्हीं पावन भावों के साथ 30 मिनट के लिए यह मंच सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा करेंगे। फिर चलते हैं दिव्य मंच मानस मंच शिव साहू जी के पावन निवास स्थल में सजा हुआ यह मंच की ओर। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। लीजिए यह मंच सादर समर्पित है। हरिओम हरिओम श्री राधे। लखन सिया रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय बोलो जय बोलो जय 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 वृंदावन धाम। 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 जय जय तुलसी सालिग्राम। जय जय तुलसी सालिग्राम। जय जय तुलसी सालिग्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सुमरति होई हो रामा। गणनायक करी पर बदनाम। करहूँ अनुग्रह सोई हो रामा। वो तेरा शिशुभ गुणवन मुख होई वाचाल हो राम। पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना। जासु कृपा सो दयाल हो राम। तमाम सकल कली मलगना। नील सरोरुह श्याम हो राम। तरुण अरुण करहूँ सोममूर धाम हो राम। सदा चिर सागर शयन हो राम। कुंद दुष्म देव हो राम। उमा रमन करुणा भयना।
जाहि दीन पर नेह हो रामा, करहु कृपा पर धनमय न हो। बंतम गुरु पद कंज हो रामा, कृपा नर रूप हरि हो राम। महामोहतम पुंज हो राम, जासु वचन रवि करनी करो। बंतम मुनि पद कंज हो राम, रामायण जेहि निरमय। सखर सुकोमल मंजू हो सनहित सन सहित हो राम। बंतम चारिब वेद हो रामा, भव बारिद मोहित सहित हो राम। जिन्हि न सपने भेद हो राम। बंदव विधि पद रेणु हो रामा, भव सागर जेहि संत सुधा शशि धेनु हो रामा, प्रगटे कल विष मारे निरामा। बंतम अवध भूवाल हो रामा, सत्य प्रेम जही राम पद हो राम। बिछुरत दीन दयाल हो रामा, प्रियतन तृणैव परहरयु हो राम। प्रवनव पवन कुमार हो रामा, कलबन पावक ज्ञान गणम। जासु हृदय आगार हो रामा, बसहि राम सर चाप धरो राम। गिराय रथ जल पिच सम रामा, कही अर्थ भिन्न भिन्न हो रामा। बंतव सीता राम पद हो राम, जिनहि परम प्रिय तिन्न हो रामा। रामायण आरंभ सुन रामा, आयु चतुर सुजान। सीतापति के चरण युग हो राम, बन बैठे हनुमान हो राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। श्री राम। हेलो श्री राम। हरिओम। जय जय श्री राम। बेस दो। श्री राम। थोड़ा बढ़ाइए। अच्छा चालू कर दीजिए। आज परम सौभाग्य के अवसर है कि मां भद्रकाली के छत्र छाया में बसे बेमेतरा नगर के वार्ड क्रमांक 6 मोहभट्टा में हमारे पूर्व पार्षद भैया श्री साहू जी के नवनिर्मित भवन गृह प्रवेश के अवसर पे विराट जिला स्तरीय ये मानस संगोष्ठी के आयोजन करे गए हैं। मोरो पहली बार मौका है कि मैं इतना बड़े गोष्ठी में पहली बार मैं बैठे हूँ और हमारे बड़े भैया राजकुमार ताम्राकार सर तो पहली बार बैठे हैं, इसने बहुत डर लगा था। आओ कार्यक्रम की शुरुआत में बैठे हैं तो सबसे पहले हम माँ भद्रकाली की वंदना करते हुए और रिद्धि सिद्धि की देवैया और कोई भी कार्य के जब प्रारंभ कथन श्री गणेश तो श्री गणेश जी की वंदना से हम आज के कार्यक्रम के प्रारंभ करबो। हे मां हे मां हे मां हे मां। रग रग आतुर हो आता है, रग रग आतुर हो आता है, लेकर जिनका पावन नाम, अखिल लोक को शांति प्रदायिनी भद्रकाली मैया तुम्हें प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातु शक्ति रूपे दया रूपे वाणी रूपे न संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गणपति गुनी आगे रहो, दोई कर जोरे दास, सदा सर्वदा समरता, कोई भी विधन नया पा। जय गणेश गणनाथ दया, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दया। सकल विधन कर, सकल विधन कर दूर हमारे, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ
दया। प्रथम धरे जो नाम तुम्हारो, प्रथम धरे जो नाम तुम्हारा, प्रथम धरे जो नाम तुम्हारो, प्रथम धरे जो नाम तिहारो। तिनके पूरन तिनके पूरन कारज सारे, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। सकल विधान कर, सकल विधान कर दूर हमारे, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। रिद्धि सिद्धि दोनों चवर डुलावे, रिद्धि सिद्धि दोनों चवर डुलावे, रिद्धि सिद्धि दोनों चवर डुलावे, रिद्धि सिद्धि दोनों चवर डुलावे। मूसक वाहन सकवाहन पर मैं सुहावे, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। सकल विधान कर, सकल विधान कर दूर हमारे, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। बोल भरत प्रिय रामचंद्र। ओम मंगलमूर्ते नमः, गणाधिपतये नमः, वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामयपि, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम।
सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। परम सौभाग्य की बात और अत्यंत हर्ष के साथ जिला बेमेतरा जिला मानस संघ और वार्ड क्रमांक 6 मोहभट्टा पूर्व पार्षद परम श्रद्धे शिव साहू के निवास स्थल में गृह प्रवेश के पावन अवसर और शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक दिवसीय विराट मानस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस पुनीत आमंत्रण के लिए श्री विधि हरिहर मानस मंडली भीमहौरी की ओर से बारंबार प्रणाम करता हूं। जिनकी भी स्नेह सहयोग सहभागिता हो उन सब के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और जिला मानस संघ बेमेतरा के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे नवागढ़ हो, चाहे साजा हो, थान खमरिया हो, बेमेतरा हो, बेरला हो, सभी के पदाधिकारीगण पहुंचे हुए हैं। आप सबको मेरा नम्र निवेदन है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और इस साधुवाद के साथ विलंब तो हुआ है क्योंकि हमारे बीच में मानस मणि ठोकेलाल देवांगन जी विराजमान हैं, मानस केसरी पिलाराम जी शर्मा पहुंचे हुए हैं और मानस किंकर राम राजेश जी का आगमन हुआ है। वस्तुतः संगीत के साधक इधर बैठे हुए हैं, एक उपाधि मिला है सुरेंद्र भाई को। और सचमुच राजकुमार भैया का क्या कहना है। आइए एक कम समय है, 30 मिनट का समय दिया है, 20 मिनट हो ही गया लगता है मुझको। वंदना मिला करके मैं निवेदन करूं, थोड़ा सा मैं अपने वाणी को पवित्र करना चाहता हूं और कुछ नहीं। क्योंकि इतने वक्तागण हैं, आपने पैम्फलेट में देखे होंगे कि वक्ता, गायक, वादक और हारमोनियम और व्याख्याकार थोड़ी अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि मानस के क्षेत्र में जहां और जिला मानस संघ बेमेतरा का यह प्रथम ऐसा प्रयास रहा है, बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं। और निश्चित रूप से देवलाल भाई ने जो संकेत किया कि सुंदर कांड से प्रारंभ किया जाए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी ठोकेलाल भैया अपने आशीर्वचन में कह रहे थे कि शरद पूर्णिमा, और मैं उठाया भी वही था पुष्प वाटिका का प्रसंग, पर थोड़ी बार बात देखता हूं कि सुंदर कांड, और सुंदर कांड का ऐसा विलक्षण प्रसंग है कि निश्चित रूप से मैं तो यो कहूंगा कि प्रत्येक चौपाई जो है हमारे जीवन के लिए मंत्र है। ये मंत्र समझ करके अगर अध्ययन किया जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, शोधन किया जाए, तो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए समान रूप से कल्याणकारी के साथ साथ अत्यंत हितकारी भी है। आइएगा, एक छोटा सा भाव है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियु तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। पूज्य गोस्वामी जी महाराज इस पंक्ति का सीधा सरल सा अर्थ ये लिखते हैं कि लंकनी ने हनुमान जी से यही बात कही। क्या बोले कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और तराजू के ठीक दूसरे पलड़े में मानो उस सुख के बराबर सत्संग का पलड़ा, एक और स्वर्ग और अपवर्ग का सुख के पलड़ा और दूसरी ओर का पलड़ा जो है, आपने तराजू देखा होगा। और बेमेतरा में न्यायालय में आपने जज को जज करते हुए देखे होंगे कि ठीक जज के सामने एक मूर्ति जिसके आंख पर पट्टी बंधा होता है, तराजू लगा होता है।
और किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में जाएगा उसको मालूम नहीं रहता। क्योंकि वकील जो दावा करता है, पर यहां दावा करने वाला मानो लंकनी है, और ऐसी लंकनी और आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज दोनों का सत्संग हुआ। अब कई लोग कहते कि लंकनी और हनुमान जी का सत्संग, अरे हो ही नहीं सकता। लेकिन गोस्वामी जी विलक्षण सूत्र देते हैं कि ये सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो ये सत्संग जीवन को परिवर्तन करता है, मन को परिवर्तन करता है, बुद्धि को परिवर्तन करता है और चित्त को परिवर्तन करता है। जहां व्यक्ति के जीवन में अंतःकरण चतुष्टय परिवर्तन हो जाए तो सचमुच रामायण पढ़ने का लाभ आपको मिलेगा। रामायण सुनने का फल आज मिलेगा। एक लंकनी जैसे दुर्वृत्ति जो है, लंका कैसी है? लंका सुप्रवृत्ति, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर विपुल अवगाह दुष्तरम। और लंका जो है सुप्रवृत्ति की नगरी है, और वो सुप्रवृत्ति की नगरी में लंकनी नाइट ड्यूटी में तैनात है। मानो यो कहना चाहूंगा कि इस दोहे का सरल सा अर्थ अगर लेंगे तो उतना तक न अटक जाए। परम श्रद्धेय ठोकेलाल भैया विराजमान है। आज से 40 साल 45 साल केवल शब्दार्थ, उसके बाद कुछ विद्वानों ने भावार्थ दिया, और पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज गुणार्थ शब्द की व्याख्या करते हैं। निसंदेह अगर पंक्ति की उस झलक पर जाएंगे, उस चौपाई के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, तो समाज को, व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए। और तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले इस रामचरितमानस की ग्रंथ की रचना की है, तो क्या केवल टाइम पास करे क्या? देहाती व्यंग्यकार का मुझे व्यंग याद आता है। एक राम एक रावणना, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मणना, उनने उनकी नारी चुराई, बात बात में भई लड़ाई, और तनिक बात को बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। देहाती व्यंग्यकार ने कहा कि क्या यही रामायण है? अरे रावण ने सीता का हरण किया, राम ने आवेश में आकर के बाण चला दिया, रावण मर गया। प्यारे सज्जन, रावण मारना कोई बड़ा भारी बात नहीं है। वो अयोध्या में बैठे बैठे राम जी रावण को मार सकते हैं। वृक्ष विलास सृष्टि लय होय। तात्पर्य यह है कि रामचरितमानस के ग्रंथ के साथ हमारा संबंध क्या है। मैं उस पंक्ति को लेकर चलना चाहूंगा कि सचमुच गोस्वामी जी महाराज जो हमारे लिए प्रदान किया है। अभी अभी कह रहे थे कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मानो रामायण जो है सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सारे ग्रंथों का निचोड़ है, सारे पुराणों का निचोड़ है। और उसके बाद गोस्वामी जी से यह पूछा गया कि महाराज हमारे लिए क्या है, तो उन्होंने तो कहा कि स्वांत सुखा तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। ये स्वसुख के लिए उन्होंने रचना की, पर हमारे लिए वो ग्रंथ उपयोगिता ये है कि ग्रंथ में जो लिखी हुई बात है, कई लोग कहते कि असत्य है। नास्तिक व्यक्ति के समझ में ये नहीं आता कि वो असत्य है। अरे तुलसीदास जी का जो साहित्य है, तुलसीदास जी की जो रचना है, भगवान आज भी है। कई लोग कहते भगवान ही नहीं है। मैं कहता हूं कि ये सृष्टि जो संचालित हो रहा है, वो भगवान अगर नहीं होता तब कैसा होता? जब आपको मालूम है कि सूर्य शाश्वत है, चंद्रमा शाश्वत है, पृथ्वी शाश्वत है, सभी शाश्वत है, तो ईश्वर क्यों शाश्वत नहीं है? ईश्वर के संदर्भ में आप हस्तक्षेप कर रहे हो, माने नास्तिक व्यक्ति के गुण का लक्षण है। और तब ऐसे क्षणों में उस पंक्ति की जो झलक है, यो तो कथा से आप भली भांति परिचित है कि आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा करते हैं और लंकनी से उनका भेंट होता है। लंकनी के ऊपर एक मुटका का वार करता है, मुटका एक महाकपिहनी और रुधिर धरद धरणी धनमनी। ये मुटका क्या है भैया? और बाद में लंकनी ये कहती कि मुटका पढ़ने के बाद तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता, ये मेरा पुण्य है। अच्छा एक बात बताएंगे कि ये क्या है? 4 उंगली एक अंगूठा, इसको हम कहते हैं चलो उंगली और अंगूठा।
ये इसमें मारेंगे तो थप्पड़ है और इसमें मारेंगे तो मुटका है। तो मुटका में ज्यादा ताकत है कि थप्पड़ में? कोई थप्पड़ खाने वाला को समझ में आया होगा और मुटका खाने वाले को समझ में आया होगा। तो प्यारे सज्जन, इसमें मुटका जो है वो उंगली और अंगूठा का जो समन्वय है, सामंजस्य है, तो इसमें जोर से ताकत पड़ेगा। मानो हनुमान जी महाराज मुटका का प्रहार इसलिए किया कि ये मुटका जो है सत्संग का प्रहार है। बहुत से लोगों को सत्संग का प्रहार मिलता है पर उनके अंतःकरण परिवर्तन नहीं होता, उनका जीवन परिवर्तन नहीं होता। और तात्पर्य है कि उनका हम गलत अर्थ लेते हैं। उनका हम गलत अर्थ लेने के बाद भी अगर आपको संत चोट कर रहा है, हनुमान जी कौन? अब मैं उस संदर्भ में आना चाहूंगा कि हनुमान जी कौन और लंकनी कौन। देखिए, अधर्म का साथ दे रही है, असत्य का साथ दे रही है, बुराई का साथ दे रही है लंकनी। अपने स्वामी की आदेश का पालन कर रही है, सदैव नाइट ड्यूटी करती है, दिन ड्यूटी कभी नहीं उनका। और बड़े नेत्र जो है इतने पैनी है। लंकनी के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि इतना छोटा रूप बनाए, अति लघु रूप धरौ निसी, नगर करी पैसार। हनुमान जी एकदम वर्णन आता है कि हनुमान जी कितना छोटा बन गए। तो बोले कि मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान। तो बहुत से लोग उस मच्छर का भी उस ओर नहीं जाना चाहूंगा मैं। मानो इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मैं यहीं पर मैं आपके सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। क्योंकि समय की सीमा है और लगभग 12 मिनट ही मैं बोल पाया था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मैं और दृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हाँ, वो तो संकेत करे लाल बत्ती के देख कुछ नहीं। हाँ, तो वही तो बात है। छोटी और तत्पश्चात तैयार रहेंगे। एक छोटी सी राम नाम संकीर्तन के पश्चात हम आपको इसमें से सम्मान विदाई प्रदान करेंगे। परम आदरणीय देवांगन जी को सुन पाएंगे इस मंच पर, अतः आप तैयारी रखेंगे। और भाई सुरेंद्र सिन्हा जी सहित हमारे तमाम साथीगण, भाई पप्पू भी पधारे हुए हैं। और साथ में हमारे वरिष्ठ जन के साथ में यह हमारा सौभाग्य होगा। लीजिए सादर समर्पित। प्रथम बंदगी गुरु को दूजे श्री भगवान, तीजे बंदगी मात पिता, चौथे संत समान। मेरा मेरा तू करता है, तेरा कुछ भी न हो। नर मूर्ख ये ना समझे, अरे हरि भावे सो हो, हरि भावे सो हो। किस देवता ने आज, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रही, दुनिया की खबर ना रही। तन को भुला दिया, वो तन को भुला दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता ने आज
रहता था पास में सदा, रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, लेकिन छुपा हुआ, करके दया दयाल ने, करके दया दयाल ने पर्दा उठा दिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, ओ किस देवता ने आज। करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, ब्रह्मानंद अपने चरण में, ब्रह्मानंद अपने चरण में मुझको लगा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रही, दुनिया की खबर ना रही, तन को बुला दिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विधि हरिहर मानस परिवार भिमोरी के संग आप और हम सब जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से बहुत ही विनय पूर्वक परम आदरणीय गजपति सर जी प्रसिद्ध मंच संचालक हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और सर जी बता रहे थे कि और अन्यत्र भी जाना है, तो आपका पदार्पण हुआ और हम आपको नहीं सुने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं आदरणीय गजपति जी का अभिनंदन कर रहा हूं इस संचालन मंच में। और उसके तत्पश्चात हमारे संचालक साथी भाई संतोष साहू जी भी विराजमान हैं, आप भी आइएगा लेंजवारा से। भाई अनिल रजक जी भी विराजमान है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और भाई उत्तम साहू जी सलदर से भी विराजमान हैं, आइएगा सर जी, एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया देवलाल सिन्हा जी, जो आपने मुझे माइक्रोफोन समर्पित की है। इस सभागार में उपस्थित समस्त राम भक्तों के श्री चरणों में गजपति राम साहू ग्राम कुड़ीवा नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी आप सुन रहे थे श्री विधि हरिहर मानस मंडली भिभौरी के मानस पुत्र के माध्यम से आप रसपान कर रहे थे। रामचरित मानस के सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 पर चर्चा कर रहे थे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरई तुला एक अंग,
तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। कहां से शुरू किए हैं? प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कैसे संयोग की बात है, आज भाई शिव एवं लता साहू के निवास बने नवनिर्मित भवन में प्रवेश की बात हो रही है। इधर एक और प्रवेश की बात हो रही है, दूसरी ओर लंका की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। कौन? हनुमान जी। वैसे माघ शुक्ल अष्टमी दोपहर को 30 वर्षीय माता जानकी का हरण हो चुका है। दोपहर 12 बजे जानकी का हरण लंकाधिपति राजा रावण कर चुके हैं। माघ शुक्ल अष्टमी को हरण हुआ है, साल भर बीत गया, 1 वर्ष पूरा हो चुका है। अब माघ महीना एकादशी को हनुमान चले लंका, जोरदार ताली बजाइए जिसमें विजय बजावे डंका। और उनके जीवन में 3 नारियां तो मिली, सुरसा, सीका और लंकनी। तो हनुमत निज लग रूप धरी, लंका पहुंचे जाए, मिली राक्षसी लंकनी, दौड़ी या हट पाए। पगधूनी की बजरंगी की पगधूनी पाकर किलकिला के वह सन्मुख आई, मैं अभी चबाती हूं तुमको, यह कहकर हनुमत को धाई। हनुमत ने कहा, न बड़ी इतनी तू नाहक शान दिखाती है, नहीं जानती मैं रामदूत तू उनसे भिड़ने आती है। यह कहकर के हनुमत ने मुष्टिका तन में दे मारी, हो गया विवेक पूर्व जागृत, गिर करके वह सुखकारी। उठकर बोली, विधि से जिस दिन रावण ने वर को पाया था, लंका का भाग्य प्रकट करके मुझको शुभ ज्ञान कराया था। लंका का भाग्य अभाग्य तभी जब हनुमत लंका आएंगे, और जिस दिन तू भिड़ेगी हनुमत से, हनुमत तुझे हटाएंगे। आभास उसी दिन कर लेना कि निश्चर कुल का अंत है होना, ईट से ईट बज जाएगी, लंका में रह जाएगी रोना ही रोना। यही बातें बता रहे थे। आइए बंधुओं, आपको हम विदा देने जा रहे हैं भक्ति रस की तागे पर मन के फूल पिरोना। इंसानों की भीड़ से बंधुओं कभी नहीं तुम खोना, कभी नहीं तुम खोना। इन्हीं सुख धन्यता के साथ आपको हम विदाई देने जा रहे हैं। आइए विदाई के बेला में हम जिन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, हाँ भैया शिव साहू जी आइएगा और अपने कर कमलों से प्रशस्ति पत्र श्रीफल के साथ हमें आप सादर अभिनंदन करते हुए मेडल के साथ में सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आ गए तो हमारा जीवन सफल हो गया, यह मानस मंचाग्नि सा धवल हो गया, दर्शन मिला आप सबका। तो भाई शिव साहू जी परीक्षा में सफल हो गया, सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। आइए आपको हम विदा देने जा रहे हैं इन्हीं भावनाओं के साथ कि जी तो चाहता है कि नाव चलती रहे, हम चलाते रहें, हम सुनते रहें, आप सुनाते रहें। सादर विदाई आपको देते नहीं बनता, पर वक्त आपका ज्यादा लेते नहीं बनता, क्योंकि वक्त की मर्यादा से हम हट नहीं सकते, इसलिए नाव और ज्यादा खेते नहीं बनता। पुनः आमंत्रण भिजवाएंगे। आशा है बंधुओं अगले साल इसी बेमेतरा के धर्म मंच में आएंगे। इन्हीं सुख धन्यता के साथ, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आपको विदा देने जा रहे हैं। भाई शिव साहू जी आप आइएगा, भाई अनिल रजक और भाई शिव साहू जी, श्री छगनलाल साहू जी, सुनील साहू जी, डॉक्टर ओंकार चंद्राकर जी, आप सभी मिलकर के सम्मानित करने की महती कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद साहू जी। आप ला रिद्धि मिले, सिद्धि मिले, वंश में वृद्धि मिले, कोनो बैरी ढकेले खांचा में, वहू में प्रसिद्धि मिले, वही में वहू में प्रसिद्धि मिले। यही सुख धन्यता के साथ आप ला ये मन से हम सादर विदा देवर जावत हन। वायु सूचक यंत्र पंखी नहीं बदलती, बदलती है हवा, पिला करके जा रहे हो बंधुओं भक्ति रूपी दवा। आग आग से नहीं पानी से शांत होती हैं, अरे खुशियां छा जाती हैं जब ऐसे राम भक्तों से मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। ले जाना बंधुओं यहाँ की रंग बिरंगे यादें, अपनी सार्थक उपस्थिति से गढ़ दी नई बुनियादें।
न बहाना आंसू कभी, स्नेह की गठरी को रख लेना, याद आ जाए हमारी कभी तो गठरी खोल कर जरा चख लेना। जीवित पौधों के कलियों में फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी की सकरी गलियों में फिर कभी मिलते रहेंगे, फिर कभी मिलते रहेंगे। इन्हीं शुभ धन्यता के साथ अब आपको हम इस मन से सादर साधुवाद देते हुए विदा देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और इस क्षण को कैमरामैन कैद कर रहे हैं, इस पल को संजोए रखना। बीत गया सो बीत गया, अब जाग समय क्यों खोता है, महके जीवन के फुलवारी तो मोह के निंदिया सोता है। एक बार लगा लो गोता बंधुओं बहनों, पावन गंगा में आकर के हो जाएगा जीवन धन्य तुम्हारा, ज्ञान प्रसाद को पा करके। धन्य धरा मोह भट्टा की बस्ती जहाँ भक्ति की गंगा बहती है, भक्ति सुधार स्पान करा कर हम सब की मुक्ति करती है। तो राम नाम से सुरभित है मोह भट्टा शिव निवास की मंगल धारा, आओ हम सब स्नान कर सफल बनाए जीवन सारा, सफल बनाए जीवन सारा। इन्हीं शुभ धन्यता के साथ आपको तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मन से सादर विदा देते हैं। आइए हर मुलाकात की तरफ फिर मुलाकात होगी शिव साहू के निवास में, इस धर्म मंच में उनसे कुछ बात होगी और बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के मुंह पर अमृत की बरसात होगी। और अमृत की बरसात करने के लिए हमारे बीच वक्ता के रूप श्री ठोकेलाल देवांगन जी और साथ में श्री सुनील साहू जी संगीत में आप आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री ठोकेलाल देवांगन जी आओ। अभी लंकनी के मुड़ी में हनुमान जी एक मुट्ठा ठोके हैं, पर पता नहीं है ठोकेलाल देवांगन जी कौन न ठोके ही थे। हमारे बीच में आवत है जेकर नामे है ठोकेलाल देवांगन जी। आओ जोरदार गुल खिला गुलशन खिला खिले हो ठोकेलाली। आदरणीय ठोकेलाल देवांगन जी का आगमन होने जा रहा है। संतो हर्षित हो बजाओ ताली, निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तिनके सकल मनोरथ सिद्धि करे हनुमान। इन्हीं भावनाओं के साथ श्री ठोकेलाल देवांगन जी मंचासीन होने को आतुर हैं। गुल खिला गुलशन खिला खिले हो ठोकेलाली, ठोकेलाल जी का आगमन होने जा रहा है। संतो हर्षित हो बजाओ ताली, हर्षित हो बजाओ ताली। आइए संगीत में श्री सुनील साहू जी कुंभ राशि वाले हैं, आप आइएगा और आकर के आसन ग्रहण कीजिएगा। श्री गणेश साहू जी श्री हेमधर परगनिया जी आ जाएं, मंच में विराजमान होंगे। आपसे हम निवेदन करते हैं, आइए हम आपसे निवेदन करते हैं, आसन ग्रहण कीजिएगा। देवांगन जी आपसे हम निवेदन करते हैं। श्री झग्गर सिंह साहू जी आप भी आइएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा। श्री झग्गर सिंह साहू जी आइए। जिनकर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल न साही, जही पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर हृदय नचा वही बानी। ऐसी आराध्य देवी मां सरस्वती के श्री चरणों में नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि हे ज्ञानदायिनी वीणा वादनी, वीणा का झनकार दिमा, हम आए हैं शरण चरण रज को, हमें विद्या का भंडार दिमा। निश्चित को वीणा तार समझ उर से वाणी तक कस जाओ, बैठे हैं श्रोता आस लिए, मानस पटल में बस जाओ। जो आए दीन दुखी अबला शरणागत को उद्धार दिमा, हे ज्ञानदायिनी वीणा वादिनी, वीणा का झनकार दिमा। लाखों को तूने तारा है मियां, हमें भी तू तार ले, निश्चरणों में जगह देकर हमें भी तू बार ले। ममता मैया चल में यूं ही हमें ढक लेना, गिर न जाऊं इस सफर में लज्जा मेरी तो रख लेना। जो कोई आकर दर पे तुम्हारा अपना शीश झुकाएगा, उनकी रक्षा करना मैया, नहीं तो भरोसा मिट जाएगा। जी हाँ, हमारे बीच में कहा जाता है कि जो कोई आए जाए निज द्वारे, यथाशक्ति ते ही को सत्कारे, तद्यपि श्रेणी के अनुसारा। यथाशक्ति हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं। श्री नेत्राम साहू जी व्याख्याकार लावातरा,
श्री गंगाराम साहू जी हारमोनियम वादक लावतरा, श्री छन्नूराम यादव जी बेंजो लावतरा, बेंजो वादक हैं आप। श्री राम गोपाल साहू जी व्याख्याकार लावतरा। आप लोग क्रमशः यहाँ पर आ जाइएगा, आप लोगों का आते जाइएगा, आप लोगों का अभिनंदन करना है। श्री आजूराम साहू व्याख्याकार कोसा, श्री सत्यभामा परगनिया गायन देवादा, श्री भागीरथी यदु जी सहयोगी कार्यकर्ता हैं आप बाबा मोहतरा से, आपने भी विगत 2 वर्षों से आमंत्रित किया है। लव कुमार सहयोगी बाबा मोहतरा, श्री प्रेम यादव जी हारमोनियम वादक तेंदु भाटा, अनिल कुमार जी सहयोगी दामाखेड़ा, श्री जितेंद्र पाटिल जी तबला वादक मोहरेंगा, श्री तीरथ राम सेन जी व्याख्याकार चौरेंगा, श्री मुन्ना कुमार साहू जी सहयोगी चौरेंगा। आप लोग आते जाइएगा। तो आइए, आप लोगों का आयोजन समिति की ओर से अभिनंदन किया जाना है। हाँ, आइए श्री भागवत प्रसाद निर्मलकर जी संगीतकार व्याख्या कुंवर जेवरा कंवरा जेवरा, श्री महेंद्र सिंह चौहान जी व्याख्याकार तेंदु नवापारा, श्री उत्तम साहू जी उद्घोषक सलधा, श्री नारायण निषाद जी ढोलक वादक कटई, श्री महेश कुमार साहू जी तबला वादक अंबागढ़। आप लोग आइएगा, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, नवागढ़ है, महेश कुमार साहू तबला वादक नवागढ़। आप लोग आइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का अभिनंदन किया जाना है। श्री नरोत्तम वर्मा जी सोड़, आप भी आइएगा, आपका भी अभिनंदन किया जाना है। साईं समय ने चूके ये यथाशक्ति। श्री राम कुमार शर्मा देवादा, आप भी इस पंक्ति में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। आइएगा, आप लोगों का अभिनंदन किया जाए। श्री अर्जुन साहू जी, आप भी अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे, आपका भी अभिनंदन किया जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत बारंबार अतिथि वर, स्वागत बारंबार महत कृपा कर आप पधारे, धन्य धन्य है भाग हमारे मोहभट्टा के पुण्य धरा में। स्वागत बारंबार अतिथि वर, स्वागत बारंबार महत कृपा कर आप पधारे, धन्य धन्य है भाग हमारे मोहभट्टा की कर्म भूमि तुम्हें देती स्नेह अपार अतिथि वर, स्वागत बारंबार। श्री नरोत्तम वर्मा जी का भी अभिनंदन किया जाना है। श्री नरोत्तम वर्मा जी, आप भी शरीक होने की महती कृपा करेंगे। हाँ, जिनके आंखों में चश्मा है पर दिल में भक्ति लिए अरमान है, हमारे इस अंचल के गौरव नरोत्तम वर्मा जी नाम है। चलाते वक्त श्री गणेश राम साहू माटरा आए, आपका भी अभिनंदन किया जाना है। श्री गणेश राम माटरा जी, श्री गणेश राम जी मटका, आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत आपका श्रद्धा रूपी प्रसून से, लिख जाना इतिहास यहाँ का भक्ति रूपी उस खून से। वर्ण आपका जो भी हो पर छत्री खासा कर्म हो, आज न आवे आन पे अपनी, बस यही आपका धर्म हो, बस यही आपका धर्म हो। अतिथि का जो करता सत्कार पुण्य का भागी होता है, द्वारे से कोई उमुग जाए तो पाप का भागी होता है। इसीलिए कहता हूँ सज्जनों कि तहे दिल से करो सत्कार, कर्म आधारित है यह जीवन, ज्ञान न पाए कभी बेकार। धान की खेती सूख गई फिर जल आए क्या होता है, समय पड़े तब चूक गया फिर पछताए क्या होता है। अपना अपना भाव है, अपना अपना ध्यान, हमारे तो साक्षात हैं अतिथिवर भगवान, अतिथिवर भगवान। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन, स्वागत। अब बहुत ही जल्द हम परमादरणीय श्री ठोकेलाल दिवाकर जी को मंच हम सादर समर्पित करेंगे। बहुत बहुत एक बेच और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत किया जा रहा है।
भाई श्रीमान शिव कुमार साहू शिव साहू जी के निवास में ये कार्यक्रम आयोजित है। एक दिवसीय विशाल हमारे बीच हेमलता साहू आ जाइएगा। हेमलता साहू आप हाँ सत्यभामा परगनिया का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। आइएगा श्री इके साहू जी आइएगा और मंच में मंचासीन हमारे समस्त अतिथियों का यथा योग्य सत्कार करने की महती कृपा करेंगे। आइएगा श्रेयस का है छत्र उसके सर पर हृदय में श्रद्धा की भावना है। करेंगे आतिथ्य अपने अतिथियों का रहती मन में यह कामना। श्री टुम्मन वर्मा जी आप भी आइएगा, स्वागत करेंगे आप। आइए हमारे बीच परम आदरणीय श्रीमती हेमलता साहू जी आप आइएगा, बेज लगा करके आप उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छेके दानी ते एक छेके पानी कथे, भात खावे बासी खावे कते तोला सुहात है। सावन भादो कस करिया के बादर बेरा कुबेरा चुहात है। बेरा कुबेरा चुहात है और कोनी कस करोत है। इंद्र सूरज हटे सत खातिर होय बेरताला सरोत है। कह गजपति कविराय सुन लो इनकर मानी। कह गजपति कविराय अरे ऋण मुक्त के लालच झन करबे और वो साहूकार ला ठेंगवा देखावे। भव सागर ले कैसे तरबे, भव सागर ले कैसे तरबे। अब वही भव सागर ले तरे के खातिर तो ये उदिम करे है तक बड़ रचना ला रचे है भैया शिव साहू और परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक साथ में आप मन से अब निवेदन है कि अब आप मन स्थान ग्रहण करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाओ। आओ आओ श्री इके साहू जी श्री टुम्मन वर्मा जी यहीं आओ आकर के स्वागत करें। आओ आप मन से श्री टुम्मन वर्मा इके साहू आप मन स्वागत सत्कार में चिटको देरी झन लगा हो। आप मन से निवेदन है भैया हो आप मनाओ और आकर के हार्दिक अभिनंदन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। दौलत के अंबार लगे हो या रुपयों के टकसाल हो, इंसान वही इस दुनिया में जो दिल से माला माल हो। ऐसे दिल के धनी इके साहू जी टुम्मन वर्मा जी हमारे बीच में अपन उपस्थिति प्रदान करत हैं और हार्दिक अभिनंदन करही, स्वागत सत्कार करही। साईं समय ने चुकिए यथा शक्ति सम्मान, न जाने कब आई है तेरो घर मेहमान। कपट दम्भ अभिमान छोड़ जो अतिथि का करता सम्मान, वह जीव अति धन्य है वही जगत में सदा महान। ऐसे कहे गए हैं। आओ रामचरितमानस के किष्किंधा कांड जेल लपेट के कांड कहे जाते। बाली के पेट में बाण मारी तेकर से तीन ही, अरे तीन कांड वो पार है तीन कांड एक पार है तेकर से तीन बीच में है ना, तेकर से तीन वो लपेट के कांड कहे जाते। और सबसे बड़े विशेषता ये कांड के सबसे छोटे कांड जिनमें मात्र 30 ठन दोहा है और 30 दोहा में से ये दे बने सुघर कन दोहा क्रमांक 15 ख के खाल है। चौपाई में चर्चा करही वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। यही बात में चर्चा करही जेकर सन सन के सघलो पाग है बुढ़बुढ़ ले पाग है। आदरणीय श्री ठोकेलाल देवागन जी। कोई चाहे संपदा कोई सुख की काज, कोई चाहे विश्व में तीनों लोगों का राज। योगी चाहे मोक्ष को मानी चाहे मान, पर श्री ठोकेलाल देवागन जी के हृदय में बस सदा राम की ओर है ध्यान, राम की ओर है ध्यान। ऐसे राम की ओर ध्यान देने वाले आदरणीय ठोकेलाल जी के सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। आइए बंधुओं, मैं तो अब आप लोगों से विदा ले रहा हूं, पर इसके पूर्व भाई शिव साहू एवं परिवार को मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें शुभकामना दे रहा हूं। इन पंक्तियों के माध्यम से
कि शिव साहू जी के नवनिर्मित भवन में श्री हरि विष्णु का वास हो। शिव साहू जी के निर्मित भवन में श्री हरि विष्णु का वास हो। रिद्धि सिद्धि विराजे जीवन की बगिया हर परीक्षा में पास हो। खुशियों की फूल सदा ही खिलते रहे, याचक बढ़ावे घर की शान। हर अतिथियों का सत्कार होवे आंगन, निराश न जावे मेहमान। सदा पूर्ण होती रहे ग्रामीण आम जनों की अपेक्षाएं और आशा। घर परिवार सलामती का करे कामना, प्रभु कभी न करे निराशा। शिव साहू एवं परिवार के पैरों चुभने ना पावे अकस्मात कांटे। सुख दुख के सहभागी बनकर लोग प्रेम प्रसून आपस में बांटे। अनुराग निकेतन की हर ईंटें सुरक्षित रह, गौरवपन का हो एहसास। गृह में रहने वाले समस्त प्राणियों के जीवन में कभी न हुए उदास। कामना कर जाओ सुखद अनुभूति की, वित्ती बारंबार है। मानस हंसों के आशीष मिले तो संतोष के चरण से होगा बेड़ा पार है, होगा बेड़ा पार है। मैं देखे हो घूम घूम के तब वो कोठी घलो बना है। का बना है? कोठी बना है। वैसे तो आप मन सब जानत हो छत्तीसगढ़ में विकास हुआ थे, भूपेश सरकार है। 2 रुपया किलो में गोबर लेवत है, 2 रुपया किलो में गोबर लेवत है नहीं। और भारतीय संस्कृति ला बढ़ाए बर चढ़त हावे गेड़ी। फिर छत्तीसगढ़ के छेरी मन घलो कहत होई 8 आना किलो में ले लेते का दाव हमरो मन के लेड़ी। ऐसे सोचत होई। वैसने छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बचाए के खातिर भाई शिव साहू जी घलो कोठी टोली बनाए हैं। तो मैं ही कहूं कोठी टोली बनाए हवे कोदो कुटकी धान बर, और कोठा कुरिया बनाए हवे मवेशी और मेहमान बर। फेफा नाथ ले दूध पियाए बछिया, आरोपा के रंभावे गैया। शिव लता के मुड़ी झुके रहे, माता पिता संग दुर्गा मैया। अन्न धन भंडार भरे रहे, रामचरण तीजन बाई, रामचरण तीजन संग माई पीला। होत बिहनिया मचुलिया में बैठ के बहु खात के खावे गुरह चिला। अम्बु शंभु समय के साथ मिलत रहे, विष्णु लखन बिहारी। पुरजन परजन सदा खुशी मनावत रहे, आके शिवलता दुआरी। हाथ जोड़ के गजपति करे कामना, कृपा बनावे भगवान। मोहभट्टा के संग पूरा जीव मात्र के करे सदा कल्याण, करे सदा कल्याण। यही भावना के साथ में अपन बानी ला विराम दे के पहली ये मंच में सादर समर्पित करे बर जावत हूँ। आदरणीय देवांगन जी, ये 3 ठन बत्ती दिखत है। गजपति राम जी हाँ जाते तिहा बत्ती ते काम करते। मैं बत्ती दूं तू मल्ला मोला ये दे मन बत्ती दी। हरियर बत्ती जैसे जल ही चोला हरियही। 5 मिनट माचे है तेसने पियर हा पेवराही। और पीला बत्ती हा जैसे जल ही गुरुजी मोट डहला गुर्री गुर्री झन देखो घुस्सा झन करो। कहे जाते गुस्सा कल्ला खाते अहंकार खाते मल्ला। लालच ईमान ला खाते चिंता खाते तल्ला। बिलई हम उस वाला खाते प्रायश्चित खाते पापला। मोह मानवता ला खाते रिश्वत खाते इंसाफ ला। कंजूस भागे धन के खातिर दानी भागे दान बर। और भगत हर भक्ति बर भागे सत्संग प्रेमी मानस गान बर। यही भावना के साथ ताली के गड़गड़ाहट के साथ हरियर बत्ती के साथ मन सादर समर्पण। धन्यवाद। एक सेकंड। आदरणीय गजपति जी के बात ला सुन के मोरो मन में एक ठन पंक्ति जागृत हो गए। और कि मतलब आदरणीय गजपति जी जाने वाला है तो एक सम्मान भी ये मंच के माध्यम से किया जाना है जिला मानस संघ की ओर से। आप मंचासीन होने की कृपा करो। और आदरणीय अनिल भाई से विनम्र आग्रह है कि आप आओ और हमारे गजपति जी के एक छोटी सी श्रद्धा सुमन साल श्रीफल और मेडल से सम्मान करे की कृपा करो। और मैं तो यह कहूँ रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मा को सारा। प्राणों से प्यारा तू जग से है न्यारा। और सकल जगत में है एक तेरा सहारा। रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मा को सारा। हमारे मरसन छोटे छोटे जिन लड़का है ऐसा कवि मन के बात ला सुन करके इसने थोड़ा बहुत माइक धरे के प्रयास करते। और बहुत ही सौभाग्य की बात है आदरणीय जी के जिला बेमेतरा में सुभागमन हो है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। आओ संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम। रागी जो सुनाए रागनी
और रोगी को मिले आराम। इन्हीं पावन भाव के साथ हम आपको यह मन सादर समर्पित करते हैं पूरे के पूरे 30 मिनट के लिए। गणेश साहू जी मटका वाले, आप भी मंच में मंचासीन होने की कृपा करें मंजीरा में संगत हेतु। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। बोले सरस्वती मैया की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। परमादरणीय प्यारे सज्जनों, भिन्न भिन्न उपस्थित परमात्मा के स्वरूपों, आप सभी के चरण कमल में सादर वंदन करते हुए समय निकल चुके हैं, अधिक समय ना लेते हुए बस ये सुंदर भगवान नाम कीर्तन जो समस्त प्रकार के पापों को नाश करने वाले हैं, आइए हम सभी मिलकर के तालियों के साथ मधुर मधुर झूमते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन नाम। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। श्री राम जय राम 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 जय राम जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम
हमारे प्रभु। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय राम। 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 बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदा गुरुपद कंड कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहत में पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। बोलिए श्री सीताराम युगल सरकार की जय। भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न रूप में बैठे ये मंच में पिंडाल में बड़े बड़े मानस के मर्मज्ञ यहाँ बैठे हैं। ये मन हंस से हंस, और मैं तो हंस नहीं, वो मतलब तो परम हंस कही हूं। हाँ, उससे ऊपर ऐसा महान विद्वान और हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव महाराज मिश्रा जी जो बीजा भाट के रहिया है। संगीत के क्षेत्र में उसका जत्ता भी बड़ाई किए जाए, मैं तो कहता हूं बिल्कुल कम है। तब मैं अंतिम में यही कही हूं गुरु जी के लिए,
जेला हम संगीत शास्त्र किसन, संगीत शास्त्र जेला किसन जबका विधा होई, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानो भैया, लेकिन संगीत अतिक विशद है, अतिक महान है। हाँ। तानसेन लगलो जब पूछे कि संगीत के बारे में कहा जान सकते के, तो संगीत तो समुद्र में होकर बूंद बराबर घलो नहीं हो, तो मैं कहा जानियो अनपढ़ गंवार है। ऐसा महान विशारद हमारे बीच में बैठे हैं, संगीत के जानकार, एक में एक ही उपाधि दी हूँ, जेला संगीत शास्त्र के शास्त्र कहे जाते, वही शास्त्र है शरीर धारण करके हमारे मिश्रा जी के रूप में हमारे सामने बैठे हैं। एक ज्यादा कुछ होकर बारे में कुछ नहीं कह सको। आओ ग्राम्य भट्टा के पावन भूमि में पावन शरद ऋतु के पर्व, और पहले जब हमारा स्वागत सत्कार बोलल बड़ी दू शब्द बोले कही, तब दूठी बात लट बोल डर रहे हैं, एक ही बात ल भुला गए होला भी बोलत। वो कि आज ही के दिन शरद पूर्णिमा में चंद्रमा में से अमृत टपकते, ऐसे कहे जाते। अब को जले भाई वो टपकत हो या नहीं टपकत हो, चंद्रमा जाने, टपकाने वाला भगवान जाने, लेकिन एक ही बात में जरूर कही, वो अमृत टपकाया मत टपका जी, हम लोग कर से लेना देना तो जोन भी हो ही है, लेकिन कथा रूपी अमृत जरूर टपकत है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कथा रूपी अमृत नाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात। शंकर जी के मुंह से जो कथा निकले हुई अमृतवानन शशि प्रवर, वो चंद्रमा शंकर जी के वाणी और कथा काए यही अमृत है, और ये कैसे पिए जाते, श्रवण पुटन मन पान करी, कान रूपी दोनों से पिए में आनंद आते। आवा ज्यादा कुछ न कहते हुए 30 मिनट के समय में बहुत कम समय निकल गए हैं, तो हम चर्चा करें। जैन प्रसंग में हमला चर्चा करना है। आप सब धन्यवाद के पात्र, सबके पावन चरण में दास के प्रणाम आप में स्वीकार करो। वर्षा विगत, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखौ परम सुहाई। भगवान राम, मैं कथा से तत्काल जोड़ा था। भगवान राम सीता के खोज करत करत बाली के वध करे, सुग्रीव से मित्रता करे, सुग्रीव राजा बना दी, रंगल युवराज बना दी। और भगवान राम कहे बोला ये नहीं कि इसके प्रवर्तन पहाड़ में रही के सुग्रीव ने बताई, रही निकट शैल पर छाई। प्रवर्तन पहाड़ के नाम नहीं ले, निकट के पहाड़ में मैं छाई छा के रही हूं मैं। लेकर एकर पहली वो खोहला देवता मन पहले सुधा डर से राम कृपा निधि कछु दिन बात करेंगे आए। वो प्रवर्तन गिरी की गुफा में भगवान राम सुग्रीव कही, मित्र सुग्रीव अब वर्षा ऋतु आ गए है तो चौमासा काटे हो जी, और चौमासा के बाद मोर काम ले एक थी बिल्कुल भुलावे मत, मोर काम ला मत भुलावे। का काम है ओकर काम? सीता के पता लगाना। अंगद सहित करऊ तुम राजू, और संतत हृदय धरऊ मम काजू। 4 महीना अभी बढ़िया से राज भोग कर, बहुत दिन के बाद में सुख संपत्ति तोला मिले, परिवार मिले, पत्नी मिले हैं, 4 महीना बढ़िया। एक बाद हाँ फिर संतत हृदय धरऊ मम काजू। संतत माने हमेशा, मम काजू मोर कामला तो निरंतर याद कहे रे बे।
सुग्रीव चल दी, वर्षा ऋतु आ गए। और वर्षा ऋतु ये जो कांड है, ये कांड है। और कांड माने क्या होते? घटना। का घटना होती और बहुत से घटना हो गए। हमन की थन ना, वो कांड हो गए, वो कांड हो गए, हत्या कांड हो गए, चोरी, यही सब यू में चोरी हो है, यू में तो हत्या हो है, सब कांडे तो आए जिन होए थे ना। ते किष्किंधा कांड एक छोटे से ये जो कांड है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो समय में जब वर्षा ऋतु जब बीत गए, ओकर कथल भगवान राम लक्ष्मण कर कई डरी और मोला जैन ला कहना तेन शरद ऋतु की बात। शरद ऋतु आ गए, भगवान राम लक्ष्मण ला संकेत दी। लक्ष्मण भैया देख वर्षा ऋतु निकल गई, बरसा विगत शरद ऋतु आई। शरद ऋतु आ गई, जैसे अभी है शरद ऋतु, अभी अभी हाँ यही शरद ऋतु। लक्ष्मण देखो परम सुहाई। लक्ष्मण कते सुंदर दिखा थे ऋतु, इतना सुंदर दिखा थे, इतना सुंदर दिखा थे, बड़ा सुहावना लगा था। तो लक्ष्मण पूछी सोई, कैसे पूछी सोई? हम कैसे जानबो भैया कि शरद ऋतु आ गए? कैसे का संकेत है शरद ऋतु आते? तो का संकेत है शरद ऋतु आगे हम कैसे जानबो? तब भगवान राम कही। अब एक चौपाई के आखिरी शब्द जो है, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। एक तरफ सुहाई लिखा है ना, बड़ा सुहावना है। कैसे सुहावना है? कैसे जानबो शरद ऋतु आ गया और कैसे सुहावना है? फूले कांस सकल मही छाई, काशी है फूल गए। ये वही काशी है, एक महीना पहले हरियर हरियर रही से लक्ष्मण वर्षा ऋतु में, बिल्कुल हरा हरा। काशी पेड़ तो हवा, लेकिन रंग बदल गए। ये पहली वर्षा ऋतु में हरियर हरियर दिखत से काशी है, वो सफेद हो गया। फूले कांस सकल में छाई। अच्छा, मान लो जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। मान लो वर्षा ऋतु बुढ़ा गए, काशी फूल गया ने डांडर, वर्षा ऋतु बुढ़वा हो गए। का अर्थ है? ये ऋतु वर्णन में गोस्वामी तुलसीदास जी हमला आपला ये संकेत देवत है। एक अर्धाली है तो ऋतु के बारे में वर्णन है, और दूसरा अर्धाली हमारे जीवन से संकेत देवत है। हमारे जीवन में हमला क्या करना चाहिए? प्रत्येक चौपाई में आधा अर्धाली है हमारे जीवन के पत्र खोले प्रयास करते, और कम हम नहीं समझो तब क्या करबो। लक्ष्मण देखो परम सुहाई हैं, और एक तरफ कहा थे जन वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। ये बड़ा विचारनी बात है। जैन बुढ़ाई है तो सुहाई कैसे हो? का बुढ़वा आदमी घलो बड़ा सुंदर सुहावना लगत है, जेकर दांत हालत है, कमर डोलत है, डगर डगर होकर कमर डोलत है, सफेद आंख फरछाई, दांत हिलना भी जारी है, कमर तेरी हो गई कुबड़ी, चलन की कर तैयारी है। ये ब्रह्मानंद जी के भजन है। का वो सुहावना है जिन दांत गिरल भरत है, कान नहीं सुहावत है तो सुहावना अवस्था है। आंखी नहीं दिखते, सफेदी आंख फरछाई, यही संकेत है चौपाई। तब कैसना सुहाई है? तब तुलसीदास जी गलत लिख दी इसका, बुढ़ाई और सुहाई अत्यंत में हम लोग बोलना है। तो वो बुढ़ाई है, सुहाई कैसे हो? सुहावना बड़ा सुंदर नौजवान, सुंदर चेहरा है, बढ़िया रूप रंग, तो वो सुहावना लगते, और बुढ़ाई सुहाई कैसे? तो गोस्वामी जी संकेत दी, सचमुच में सुहावना है, सचमुच में सुहावना है। जैन तत्वला हम तीन पन में नहीं पाए। जैन तत्वला, जैन परमात्मा ला राग रंग विषय में सब हम भूल गए।
का नहीं करते हैं। यही बात में महारानी मंदोदरी रावण ला भी समझाई जी, चाहिए करण सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। महाराज रावण तय सब कुछ कर डरे है, तय खा नहीं पाया, तब रावण नहीं तो हम सब कुछ कर डरे, सब कुछ कर डरे है। लड़का जन्म हो गए, पढ़ाए लिखाए, बढ़िया होकर घर में सुंदर बिहाव कर दे, सुंदर पत्नी आगे, बहू आगे, नौकरी लग गए, खेत खार ले डरे, मकान दुकान ले डरे, सब तो कहूं का डरे। तब काबर ये में चिपकेच काबर है। तो जैन तत्व ला, जैन परमात्मा ला और मनुष्य योनि की जो सार्थकता तभी है कि जब हम तक के परमात्मा तक ओला नहीं प्राप्त कर ले, वो तब तक के हमारे जीवन के लक्ष्य अधूरा है, अपूर्ण। सरिता जिम जल निधि मह जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। जैसे नंदिया समुद्र डहर काबर बहत है, जेथी पानी नहीं है तेथी नहीं बहती। अब नदिया से पूछे जाए आता है जेन डहर पानी नहीं गिर, पानी कमे तेन डहर पर समुद्र में पानी, समुद्र का आवश्यकता है पानी के, और तय वही डहर जाता। तब नंदिया के थे मोर पूर्णता वही, मैं तो हर खेत में पलवाए बर नहीं बहाता। हाँ तोर खेत ना पल, ये अलग बात है, वही दिल बढ़ते मुहिल काट के ते मोल पानी पलो ले, वो अलग बात है। लेकिन मोरो उद्देश्य नहीं है, मोर उद्देश्य है जल निधि मह जाई। वहां जाके वो नंदिया अपन नाम ला, शिवनाथ के महानदी के खारून के न जाने भारत में कतेक नदिया समुद्र में जाके मिले है, और वहां जाके मिल रही तो कते शिवनाथ है, कते खारून है, कते महानदी है, कुछ पता लग सकते का। वो बिल्कुल अपना नाम अस्तित्व ला समाप्त कर देते। ऐसे किस्म के जीव है जब तक के अपन नाम ला, मैं फलाना ये दे ढेकाना ये दे, ऐसे अमकाओ ढमकाओ, ऐसे अस्तित्व ला जब तक के खबर नहीं समाप्त करी और ईश्वर में जाके नहीं मिल सकी, तब तक के जीव की पूर्णता नहीं। चाहिए करण सो सुनकर बीते, सब कुछ कर लिए भैया, जेन ला तीन पन में नहीं पाया, बोला यही समय में प्राप्त कर ले। एक स्थिति गोस्वामी जी की थे, हैं ये सुहाई बुढ़ाई है सुहाई, निराशा मत हो, अरे बुढ़वा भैया हो तुम, बिल्कुल तुम निराशा मत हो, यही वो अवस्था है, ये भगवान ला प्राप्ति करे के अवस्था है जी। ऐसे चुपचाप बैठ के खासा ठोकर के अवस्था न है, सत्संग में जाइए, उस परम तत्व को पाइए। तब भगवान राम लक्ष्मण ला कही, जनु बरसाकृत प्रगट बुढ़ाई, और लक्ष्मण देखहु परम सुहा। ये बुढ़ाई सुहावना है, इसलिए सुहावना है कि ईश्वर की प्राप्ति तुम अभी भी कर सकते, निराश मत हो, चक्कर में मत पड़ो, आसक्ति में मत डूबो। हाँ ये बेटा के काम देकर वो घर द्वार ये जो आसक्ति है, बिल्कुल तुम फ्री हो जाओ और फ्री हो करके परमात्मा के चिंतन में करो, यही राम काज है। संतत हृदय धरो मम काज, ये बात अलग है। अब कई दिन कहा कि भाई बड़े बड़े मने बुढ़ापा देख के गुस्सा हो जाएगा। ये बुढ़ापा एक ऐसे अवस्था है, दूसरा निंदा करते तब बात समझ आ रहे थे, ये बुढ़ापा के अवस्था देख के स्वयं लोग गुस्सा आ जाते, और मामूली आदमी गुस्सा नहीं आए। हाँ एक महान विद्वान जैन बहुत बड़े राम कथा के वाचक लेखक, जैन रामचंद्रिका नाम के ग्रंथ लिखे हैं, रामचंद्रिका नाम के ग्रंथ, और वो जो लिखे थे अतक गहन रहा है, अतक जेकर टीका ला कोनो साधारण व्याख्याकार मनोकर शब्द नहीं पकड़ पाओ, अतक बड़ा कठिन। कोनो राजा दरबार में रामचंद्र जी जिन केशवदास जी पहुंच जाए, हैं ओकर नाम केशवदास रही, वो केशवदास पहुंच जाए तो राजा समझ जे कुछ मांगे लावत है, तो बोला पहली वो केशवदास के कविता के अर्थ पूछा है और नहीं बतावे जा महाराज की। कवि को देन न चाहे विदाई, तो केशव की पूछे कविताई। ऐसे महान लेखक केशवदास, वो एक दिन जाकर तुलसीदास जी करा मिले, तुलसीदास जी पूजा पाठ में लगे, तो कर शिष्य मन कही महाराज
महाराज जी, स्वामी जी, गोस्वामी जी, पूजा पाठ 10 मिनट रुक जाए, फिर हम आपके सेवा सत्कार, आपसे मुलाकात हो जाए। केशवदास भड़क गए, हम अतिथि हैं, इतने दूर से उनके पास मिलने आए हैं और वो ढोंग रचाए बैठा है, वो रामायण क्या लिख दिया, बड़ा अपने आप को बहुत महान समझने लग गया। भड़क गए केशवदास जी, हम जा रहे हैं, बहुत निवेदन करी, सेवक मन नहीं माने, और गुस्से गुस्सम लहूट गए। लहूटिस तब वो एक आठी गांव तो परिस हो, वो गांव के तरिया में कुछ युवती मन नहावत रहा है, जवान जवान लड़की मन, जवान जवान लड़की मन नहावत रहा है। तो बाबा जी केशवदास जी लावत देखी, तब अपना कपड़ा जल्दी जल्दी बदली और प्रणाम कर दे। बाबा जी प्रणाम, का कही, बाबा जी प्रणाम। प्रणाम करी तो आशीर्वाद तो दी सोला, अब जैसे आशीर्वाद दी सो, लेकिन अतका गुस्सा लगी केशवदास ला, ये बाबा जी शब्द, ये बाबा जी शब्द है केशवदास कविला, वो महान कविला, अतका गुस्सा लगी है। तो अपने आप में गुस्सा करी तो है, काकर पर गुस्सा करी, पहली केस पर बाल हपक दे रहा है वो केशवदास के, और वही देख के वो युवती मन बाबा कह रहा है, तो उसके फिर कविता बना देगा तत्काल। बहुत चिढ़ गए, अपन केस ऊपर चिढ़ गए केशवदास, केशव केसन यश करी, अरे मेरे सिर के उगे हुए बाल, तुमने मुझे इतना बेइज्जती करवा दिया रे। केशव केसन अस करी, अरे हूं जसन कराए, बैरी घलोर का बेइज्जती नहीं कराए, अरे हूं असन कराए, का बेइज्जती हो गए तो। चंद्र बदनी मृगलोचनी, और बाबा कहीं कहीं जाए। अब जरा बाबा कहा में गुस्सा आवत है, एक दिन तो सबोल होना है भैया, नहीं हो का सब लोग होना है, यही वह अवस्था है। जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई, यह है शरद ऋतु में बहुत से संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी दे है। तो मैं निवेदन करता हूं कि जेकर उम्र ढल चुके हैं वो मन निराश हो काम है। गोस्वामी जी हा यही सूत्र दे है कि हमरा ए अवस्था में सारी संसार के आसक्ति, पुत्र के, परिवार के, स्त्री के, पुत्र के, सब आसक्ति ल छोड़ के केवल ईश्वर के चिंतन करना, उस परम तत्व को जब तक के तुम नहीं पाओगे, जब उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा, उस पूर्णतम पर ब्रह्म परमात्मा से तुम उनमें मिल करके पूर्ण नहीं हो जाओगे, तब तक तुम अपूर्ण हो। जन वर्षा प्रगट सुहाई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। यही वह चौपाई का संगीत है। अब मैं ज्यादा नहीं, इन्हीं भावनाओं के साथ इस जो पंक्ति को, अब टाइम भी तो हो गया होगा मेरे ख्याल से, अब वो बत्ती जली है मन के तो ख्याल नहीं है, कद का बेर हो चला। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इन्हीं भावनाओं के साथ अच्छा लगे तो मेरे बात को समझ लेना, नहीं तो मुझको क्या है, आप अपने मन की मर्जी, अर्जी हमारी है, मर्जी आप लोगों की है। यह जो पावन प्रसंग जो परोसा गया है, इसे मैं अपने गुरुदेव को सादर समर्पित करता हूँ, मेरे आराध्य को समर्पित करता हूँ और आपको समर्पित करता हूँ। अच्छी लगे तो अपना लेना, बुरा लगे तो मत मानना, कोई बात नहीं, आप अपने मन के मर्जी के मालिक हैं। बोले इतना का करवाने को मैं विराम दे रहा हूँ। बोले श्री राम। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। कि राम नाम रटते रहो जब तक घटे में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी
का। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम यति मीठा कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम मेरे, तू बुला के देख ले। राम नाम यति मीठा कोई गा के देख ले, राम नाम यति मीठा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे, तू बुला के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे, तू बुला के देख ले। राम नाम यति मीठा कोई गा के देख ले, राम नाम यति मीठा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे, तू बुला के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे, तू बुला के देख ले। जय हो मेरे प्रभु। जय हो। जिस घर में अंधकार वहाँ भगवान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले, अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। हाँ आ जाते हैं राम मेरे, तू बुला के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे, तू बुला के देख ले। राम नाम यति मीठा कोई गा के देख ले, राम नाम यति मीठा कोई गा के देख ले। हाँ आ जाते हैं राम मेरे, तू बुला के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे, तू बुला के देख ले। जय हो मेरे प्रभु। जय हो मेरे प्रभु। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नहाने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नहाने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। शीश झुके और प्रभु मिले, तू झुका के देख ले। शीश झुके और प्रभु मिले, तू झुका के देख ले। हाँ आ जाते हैं राम मेरे, तू बुला के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे, तू बुला के देख ले। राम नाम यति मीठा कोई गा के देख ले, राम नाम यति मीठा कोई गा के देख ले। हाँ आ जाते हैं राम मेरे, तू बुला के देख ले। आ जाते हैं
राम मेरे तू बुला के देख ले, आ जाते हैं राम मेरे तू बुला के देख ले, आ जाते हैं राम मेरे तू बुला के देख ले। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। 1:39 में प्रारंभ हुआ था, 2 लगभग 12-15 हो गया है। कुछ समय 2-4 मिनट विलम्ब ले लिया समय, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जोरदार ताली बजा करके इसने दीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भेद। इन्हीं भावनाओं के साथ वाणी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी हाँ, जो दिल में उसे कागज पर उतारा तुमने। आदरणीय देवांगन जी, पूज्य गुरुदेव जी का जो सानिध्य है वह जिला बेमेतरा को ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ को मिलता रहा है। और उनके अपने आत्मचिंतन को सुन करके अनेक जो मानस के प्रवक्ता है वह मानस के माध्यम से अपनी चिंतन व्यक्त करते हैं। और ऐसे महान महामना को पा करके यह जिला धन्य है, और धन्य है हमारी यह पावन बेमेतरा की पावन भूमि। मैं कुछ भाव आपके सेवा में समर्पित करना चाहूंगा कि जो दिल में है उसे कागज पर उतारा तुमने, जो दिल में है उसे कागज पर उतारा तुमने, और मिला हुआ हर शख्स नक्श को उभारा तुमने। संसार को राम ने संवारा, लेकिन संसार के राम को संवारा तुमने। और तुलसी की तरह गमक गमक कर भक्ति के मैदान को सर कर दिया तुमने। और जिस राम को वनवास दिया दशरथ ने, उस राम को घर घर पहुंचा दिया तुमने, घर घर पहुंचा दिया तुमने, घर घर पहुंचा दिया तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय गुरुदेव जी, आपका सानिध्य, आपका प्रेम इसी तरह से हमें निरंतर मिलता रहे। इन्हीं पावन भावों के साथ बहुत सारी लंबी सूची है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आइए आपकी भावभीनी विदाई के लिए मैं सम्मान आमंत्रण भेजूं परम आदरणीय भाई अनिल रजक जी के संग आदरणीय भागीरथी यादव जी और बिहारी यादव जी। और इसी बीच में हमारे संचालक साथी यहाँ पर विराजमान हैं भाई संतोष, आदरणीय उत्तम साहू जी सलधा से पहुंचे हुए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। और इसके तत्पश्चात हम हमारे जिला बेमेतरा के बहुत ही विनम्र, बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी बाल व्यास परम आदरणीय भाई ओम प्रकाश शर्मा जी को सुनेंगे। तत्पश्चात परम आदरणीय मानसमणि परम आदरणीय श्री पीलाराम शर्मा जी, उसके तत्पश्चात परम आदरणीय श्री राम राजेश साहू जी, तत्पश्चात परम आदरणीय श्रीमती हेमलता साहू, और उसके तत्पश्चात परम आदरणीय श्री नरोत्तम वर्मा जी के संग संग हमारे जब भी पहुंचे हुए हैं हमारे मानस जिला बेमेतरा के मानस प्रवक्ता सबला ये मंच में अपन प्रस्तुति देना है। अतः आप सब बिल्कुल अपन नियत स्थान बनाए रखो। हमारे अतिथि वक्ता के साथ में आप मन भी हम सब बीच बीच में सुनत रिबो। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्नेह दो। और हमारे संगीत में बहुत ही सुंदर साथ देवत्री से भाई सुनील कुमार जी है, और निश्चित रूप से बेमेतरा के लिए बहुत ही गौरव के बात है। और कई थे घलोक गिस्सा से सागर की लहरें। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। जी हाँ,
और एक विशेष सूचना है, हमारे जितने भी अतिथि वृंद पहुंचे हुए हैं, आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था हमारे परम आदरणीय इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय शिव साहू जी, पूर्व पार्षद जी, नगर पालिका नगर निगम बेमेतरा के द्वारा किया गया है। अतः आप सभी भोजन ग्रहण कर सकते हैं भोजनालय में जाकर के। लीजिए भक्तों, लीजिए संतों, राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से इसी प्रकार से यह मंच सस्ता है, समर्था है, तो आपका स्नेह, आपका प्यार इस मंच को निरंतर मिलता रहेगा। इन्हीं पावन भावों के साथ हम आपको इस मंच से सम्मान विदा करते हैं। मत जाओ कहकर केवल नम हिल सकता है, और विरह विदाई की इस बेला में कैसे नयन मिल सकता है, कैसे नयन मिल सकता है। राम नाम की मसाल ऐसी बोई तुलसी ने, पाप को अंधेर भाग मुह नुमुकाई के, धन्य भई धरती अवध की चरण हुई, और तुलसी समान वो महान कवि पाई के, तुलसी समान वो महान कवि पायल के। ऐसे महान व्यक्तित्व की धनी परमादरणीय दिवांगन जी का सानिध्य हमें निरंतर मिलता रहा है। और कहते भी हैं कि तात मिले पुण्यमात मिले, शुभ भ्रात मिले युवती सुखदाई, और सुंदर ही मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। जोरदार ताली बजा करके इसने दीजिए। रघुनंदन कानन में तुलसी, रमि राम रमामय, गान कियो है सगरो सुख जीवन, को बनाई के छवि पे उनकी, बलिदान कियो है। जी हाँ, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। और इसी बीच में हम जुड़ते हैं अभिनंदन की कड़ी से जिला मानस संघ बेमेतरा। हमारी प्रयास सिर्फ और सिर्फ प्रयास है कि आदरणीय शिव साहू जी के सानिध्य में जिस तरह से हमारे इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, उसी तरह से हमारा भी एक प्रकार से मंशा है कि हमारे जिला को मानस जिला घोषित किया जाए। हमारी प्रयास है। आदरणीय छगन साहू जी का, आदरणीय भाई अनिल रजक जी सहित समस्त मानस संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हमारी प्रयास है भाई परमादरणीय श्री विनोद कुमार साहू जी, जो कि प्रसिद्ध व्याख्याकार हैं, और अभी बीते दिनों में बहुत ही एक बृहद कार्यक्रम उनके द्वारा किया गया है। पुरखा के सुरता का कार्यक्रम का आगाज जिला बेमेतरा की ओर से किया गया है, ग्राम भिमौरी की पावन धाम में। और लीजिए संतो, राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से यह मन सस्ता है, समर्था है, तो आपका स्नेह, आपका प्यार निरंतर मिलता रहेगा। इन्हीं पावन भाव के साथ हम आपको इस मन से सादर ससम्मान विदा प्रदान करते हैं। विदा है मेरे भक्तों, विदा है मेरे संतों, विदा विदा विदा। जोरदार ताली बजा करके इसने दीजिएगा। और तत्पश्चात मैं मंच में सादर आमंत्रण भेजूं परम आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, बाल व्यास, ग्राम देवादा, बहुत ही प्रखर प्रवक्ता मानस के परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, और संगीत के लिए परम आदरणीय भागवत प्रसाद निर्मलकर जी नवागढ़ से, और परम आदरणीय श्री नारायण निषाद जी जो कटई से पहुंचे हुए हैं, और परम आदरणीय तबला में संगत करने के लिए महेश कुमार साहू जी को सादर आमंत्रण भेज रहा हूं। आइएगा। भागवत प्रसाद निर्मलकर जी और नारायण निषाद जी और महेश कुमार साहू जी सहित हमारे जो क्षेत्रीय हमारे साथी बैठे हुए हैं, आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप भी आइए। आइए, जिला मानस संघ की ओर से परम आदरणीय श्री शिव साहू जी के सानिध्य में हम आपका अभिनंदन करना चाह रहे हैं। परम आदरणीय राजा तंतुवाय
और आप हैं परम आदरणीय इकेश कुमार साहू जी, परम आदरणीय राम हृदय वर्मा जी। जी हाँ, उद्घोषक जिला मानस संघ बेमेतरा, आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजाकर के इसने दीजिए। और प्रखर कवि भी हैं आप। आइए आप सभी का हम अभिनंदन करना चाह रहे हैं। परम आदरणीय चंदू साहू जी, चंद्रभान ध्रुव जी, बुधराम रजक जी, संतोष जायसवाल जी, रमऊ राम चक्रधारी जी, संतराम रजक जी, सतीश देवदास जी, विनोद साहू जी, आत्माराम पटेल जी, नरसिंह गोस्वामी जी, पप्पू सेन जी, श्रीमती सागर बाई, श्रीमती हेमलता साहू और मनहरन लाल जी और द्वारिका साहू जी, हम आप सभी का अभिनंदन चाह रहे हैं इस मंच पर। अतः मंच के ठीक सामने आपके अभिनंदन के लिए व्यवस्था किया गया है। अतः आप क्रमवार अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने की असीम कृपा करेंगे। राजा तंतुवाई जी, इकेश कुमार साहू जी, परम आदरणीय राम हृदय वर्मा जी, चंदू राम साहू जी, चंद्रभान ध्रुव जी, बुधराम रजक जी, संतोष जायसवाल जी, रमऊ चक्रधारी जी, संतराम रजक जी, सतीश देवदास जी, विनोद साहू जी, आत्माराम पटेल जी, नरसिंह गोस्वामी जी, पप्पू सेन जी, श्रीमती सागर बाई और श्रीमती हेमलता साहू जो कि बेरला से पहुंचे हुए हैं, और मनहरन लाल और द्वारिका साहू, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, सुस्वागतम है। आइएगा। मंच में विराजमान हमारे इन संतों के अभिनंदन के लिए आदरणीय ओंकार चंद्राकर जी और आदरणीय दौलत साहू जी, आदरणीय दौलत साहू जी, भाई सुरेंद्र सिन्हा जी, एक पश्चात आप लोग संगत भी करना है और आप आओ अभिनंदन के कड़ी में जुड़े की कृपा करो। भाई सुरेंद्र सिन्हा जी आइएगा। खेलू साहू जी, फेरू साहू जी, आदरणीय फेरू साहू जी आइएगा। और इस तरह से हमारे जिला बेमेतरा के समस्त मानस मित्रों का अभिनंदन जिला मानस संघ की ओर से एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। परम आदरणीय शिव साहू जी के सानिध्य में बहुत ही सुगम प्रयास जिला मानस संघ बेमेतरा की ओर से जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। नरोत्तम साहू जी, परम सम्मानीय नरोत्तम साहू जी बेमेतरा, आप भी बैच लगा करके सम्मान करेंगे। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। बड़े भाग्य से मिलती है जग में मानव काया, बड़े भाग्य से मिलती है जग में मानव काया, धन्य वही हो जाता है जिसने अतिथि धर्म निभाया, जिसने अतिथि धर्म निभाया, जिसने अतिथि धर्म निभाया। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। आइए श्रीमती सत्यभामा परघनिया जी देवादा वाले, आपसे आग्रह है कि हमारे मंच पर अतिथि के रूप में देवियां पधारी हैं, उनका बैच लगा करके आपके द्वारा स्वागत करना है। श्रीमती सत्यभामा परघनिया जी।
जोरदार ताली के साथ स्वागत आप लोगों के द्वारा होना है। और जिनका जिनका नाम रजिस्टर में एंट्री नहीं है वे अंकित करवा ले अपना नाम, ताकि सबका नाम आ जाए, सबका सम्मान हो। और यह मानस संघ इसलिए निर्माण कराया जाता है कि हमारे मानस गान जहाँ भी हो रहा है बढ़िया सुरक्षित ढंग से हो, निरंतर प्रगति करे, एक संगठन में रहे और संगठन में होकर के जिला मानस संघ मानस प्रचार के लिए यह संघ है जो एक शक्ति केंद्र से प्रारंभ होता है और प्रत्येक शक्ति केंद्र के बाद आता है तहसील मानस संघ का, और तहसील मानस संघ के बाद आता है जिला। यह आयोजन 3 गांव 4 गांव मिलाकर के हम रामायण समारोह या रामायण प्रतियोगिता के मंच के माध्यम से करते हैं उनके द्वारा, ताकि हर मंडली को हर मंच में उनको स्थान मिले। यह हमारी भावना है और हर नीचे से नीचे स्तर तक के मंडली को आगे बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है। इधर मंच खाली खाली लग रहा है, अतः आप हमारे मानस के वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, अतः आप मंचासीन होने की कृपा करेंगे। हम आपका अभिनंदन करना चाह रहे हैं मंच के माध्यम से। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है। भैया लाल गमछा वाले सहित पीला गमछा, और उधर आप भी आइए भैया, मंच में आप विराजमान हैं, आइए। हाँ जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आइएगा। मंच में विराजमान हमारे संतों का अभिनंदन। आइए, मानस प्रवचन, मानस के 7 कांडों को एक सूत्र में पिरोकर आपको श्री रामचरितमानस की विभिन्न बिंदुओं पर आपको आपके सामने चिंतन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के अमूल्य धरोहर बाल व्यास प्रसिद्ध भगवताचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें और चलते हैं मानस मंच, दिव्य मंच, शिव का मंच, शिव को समर्पित, और आपको यह मंच समर्पित पूरे के पूरे 30 मिनट के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडिती करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति भी देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापः। हे शारदे
माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीताय पतये नमः। राम रमेति रामेति, रमे राम मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्य, राम नाम वाराणवे। बोले राजा रामचंद्र की जय। आयोजन करता साहू परिवार एवं समस्त वक्तागण
कथा श्रवण करने आए हुए भक्तगण, संतगण, मुनिगण, ज्ञानी जन, क्योंकि आप सभी लोग असाधारण नहीं हैं। असाधारण मतलब जिसको साधारण नहीं किया जा सकता। यह ऐसा मंच है जिसका वर्णन हर व्यक्ति को यह मंच प्राप्त हो ऐसी बात नहीं, क्योंकि और हर बार हमें यह मंच की प्राप्ति हो जाए यह भी नहीं। तो बोले क्यों? तो मैं मानस का बहुत कम कर सकता हूँ, भागवत का ही कुछ कुछ कह कर आप लोग को बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि यह मानस भी श्रीमद् भागवत का ही निचोड़ है। रामचरितमानस एक ऐसी चाबी है जो बड़े से बड़े ताला को खोलने के लिए समर्थवान है, और बिना राम की कथा कहे भी अगर आप कृष्ण की कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मर्यादा सबसे बड़ी होती है। यदि हम किसी चीज की एक मर्यादा कर ले, एक मर्यादा बना दे, तब कहीं जा करके हम वह कार्य को पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यही है, जिस प्रकार आप गृह निर्माण के पूर्व एक मर्यादा बनाते, नक्शा इत्यादि बनाते हैं, तब कहीं जाकर के गृह का गुंबद चमकता है। उसी प्रकार राम नाम को मर्यादा लेकर के हम आगे अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। चिंतामणिर्लोक सुख शत्रुपः स्वर्ग संपदः प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। चिंतामणि लोक सुख, चिंतामणि कहा जाता है मन में चिंतन करने से उस चीज की प्राप्ति हो जाए। सभी चाहते हैं हमें संसार में हर वस्तु की प्राप्ति हो जाए, हर साधन की प्राप्ति हो जाए, मन की इच्छा की, जो मन में इच्छा हो वह वस्तु की हमें प्राप्ति हो, जो आपके मन में इच्छा हो। लेकिन किसी को इच्छा मिलती है क्या? इच्छा की गई, चिंता की गई वस्तु मिलती है क्या? नहीं मिल पाती। चिंतनमणि लोक सुखः शत्रुपः स्वर्ग संपदः, और स्वर्ग संपदः मतलब कल्प वृक्ष। यदि हम कल्प वृक्ष के नीचे चले आते हैं ना, तो कल्पना मात्र से संसार की प्रत्येक वस्तु हमें मिल जाती है। मेरे कहने का यह श्लोक का भावार्थ यही है कि रामचरितमानस ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बड़े बड़े देवता इत्यादि नहीं आते हैं, केवल हम जैसे मनुष्य ही आ पाते हैं। देवताओं को भी यह साधन क्या नहीं है? सुलभ नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत में पहले ही कहा गया है, सुधा कुंभ गृहीत्वैव। जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज द्वारा भागवत सुनाया गया, तो स्वयं देवताओं के राजा इंद्र इत्यादि, इंद्र जो है देवताओं के राजा, स्वर्ग से अपने समस्त देवताओं को लेकर के, और साथ में आज शरद ऋतु है, कहीं जाते कहीं कहीं पे भी अमृत का छोटे छोटा बूंद गिरा हुआ है। तो चंद्रमा ने भी अमृत का पान किया है। तो आज उनके चंद्रमा के प्रकाश के माध्यम से, अंश के रूप में माध्यम से अमृत का जो है वसुधारा यहाँ प्राप्त होता है, गिरता है।
Rock